أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरूनद दलालत व युरीदूना अन तदिल्लुस सबील वल्लाहु आलम बिअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसूल। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, फरमाया उन्हां लोकां नूं तुसीं जाणदे नहीं जिन्हां नूं किताब चों कुछ हिस्सा दिता गया। अल्लाह की किताब उन्होंने दी गई और उसकी कुछ ना समझ भी एक हद तक उन्हें आ गई। यश्तरून दलाला, कैसी अजीब गल है कि अल्लाह की किताब के बदले गुमराही खरीदे, यानी किताब हिदायत है। अल्लाह ने उन्होंने किताब अदा की थी और नसीबम मिनल किताब, किताब का कुछ उन्होंने इल्म जितनियाँ कुतुब इलाही इन्हां दे उलूम दी हद कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं। इस वास्ते कि अल्लाह करीम दा ज़ाती कलाम है और कलाम जिहड़ी ये सिफत है अल्लाह दी, और सिफात इलाही गैर जिस तरह उसकी ज़ात हद्दां तो पाक है उसदियां सिफात भी हद्दां तो पाक। तो कोई बंदा आखे ना किताब दे कमा हकू सारा मफहूम मैन आ गया, ये मुमकिन नहीं। कुरान करीम नूं ही तक लो, उलमा दे अंदाजे दे मुताबिक 2.5 लाख वो तफासीर जड़ियाँ साढ़े तो पहले, साढ़े दौर तो पहले जड़ियाँ तबाह हो चुकी। 2.5 लाख के करीब ऐसियाँ तफासीर जड़ियाँ मुख्तलिफ ऐद तबाह हुई, कुछ अजे तक मिलदियाँ, कुछ नहीं मिलदियाँ, मादूम हो गई किताबां। लेकिन अंदाजन जड़ा अंदाज़ा उलमा दा वो 2.5 लाख के करीब है। और फिर जड़ियाँ लिखियाँ गई और तबाह नहीं हुई उसका अंदाज़ा मुमकिन नहीं, शायद उस तो ज़्यादा हो या कम हो या इतनियाँ हों। फिर हर ज़माने लोग उसकी तशरीह मज़ीद करते जा रहे हैं। हूँ असी भी तो गल्लां उसे ते पे करते हैं। और कमाल ये है कि कोई शख्स ये नहीं आख सकता कि मैं सारे राज पा लेने, मुमकिन नहीं। और बड़े मज़े की गल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तफसीर कुरान की असरार व तंजील लिखने की अल्लाह मैंने शहादत नसीब की थी। फिर दूसरी दफ़ा तफसीर अकरम तफासिर बयान करने की शहादत अता की थी, दूसरी तफसीर हो गई। ये जड़ी पंजाबी मैं अर्ज़ पे करदा, मेरी ये तीसरी तफसीर है अल्लाह की अता नाल, जड़ी कुरान की तफसीर मैं करदा पाया। लेकिन कमाल ये है कि हर वारी जिसले आया करीमा चो गुजरो या कोई रकू पढ़ो या कोई आयात पढ़ो तो बेशुमार नवियाँ चीज़ां सामने आ वैंदियां जड़ियाँ अगे सामने नहीं आईयां। और सारी उम्र करते रहो, सारी उम्र नवे नवे खजाने सामने आते रहसन। बंदा ख़त्म हो जाएगा और कुरान दे अजायबात और हिकमत और ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। ये हाल सारिया अल्लाह दियाँ आसमानी किताबां दा, क्योंकि सारे उसके ज़ाती कलाम हैं। सो फरमाया ऊतू नसीबम मिनल किताब, एक हद तक उन्होंने किताब की समझ भी दे दी, किताब जो हिस्सा भी दे दिता। उन किताब की कमा हक्को समझ आनी तो मुमकिन नहीं, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह के अंबिया जानन। इंतहा की समझ हदूद कोई नहीं, सिफात इलाही की हद कोई नहीं। और मखलूक अंबिया और फरिश्ते भी उसकी हद मुतय्यन नहीं कर सकते। कायनात सब तो ज़्यादा उलूम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सब तो ज़्यादा नबियाँ सारे तो भी ज़्यादा नबी करीम हज़रत मुहम्मद रसूल अता फरमाए। लेकिन फिर भी किताब इलाही और उलूम इलाही की इंतहा कोई नहीं, बंदा उसनों नहीं पा सकता। फरमाया इन्होंने किताब चो हिस्सा भी दिता। और कैसे बदनसीबन कि हिदायत नूं छोड़ के गुमराही इख्तियार कर देन, गोया हिदायत वेच के तो गुमराही खरीद रहे। जैसा किसी को कोई ज़रो जवाहर हो
तो वो दे के तो जहर खरीद रहे हो। यश्तरून दलाला, बुराई खरीद देन पे। कमाल है, हदायत में छोड़ देना और बुराई की तरफ जाना इंज ही है जो हदायत बेच के तो उसके बदले बुराई खरीदनी है। और असी मुतमैन हो गए जी ये आयत काफरां दे बारे, ये आयत यहूदियों दे बारे, ये नसारा दे बारे, लेकिन ये आयत जुर्म दे बारे है। उन्हें किया, उन्हें सजा पाई, कोई और करेगा, तुसी करो, मैं करा, कोई आलिम करे, मौलवी करे, पीर करे, अनपढ़ करे या हुक्मरान करे, बादशाह करे, जेड़ा भी अल्लाह दे आकाम छोड़ के और उस दे खिलाफ कोई हुक्म इख्तियार करेगा, उस ते ये गल लागू आएगी कि हिदायत वेच के गुमराही खरीददा पे। युरीदून अन तदिल्लु सबील, और ऐसे बदबख्त होने कि जेड़ा आप राह तो भटक जाए, वो चाहता पर दूसरे भी राह तो भटक वजन। ये बड़ी अजीब गल है कि जेड़ा बंदा अल्लाह का नाफरमान होगा उसकी फिर एक और कोशिश ये होती वो शैतान बन जाता, उसकी कोशिश ये होती मैं दूजे भी हूँ मेरे नाल ही रलन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा शैतान जिन्ना जो है ना, जो इंसाना जो शैतान है उस नालों ज़्यादा खतरनाक है। इस वास्ते कि जिन्ना वाला शैतान तो ख्याल पा सकता, ज़हन दिल च ख्याल अलका कर सकता, ये बंदे के सामने बह के जुर्म कर दें तो नाल दावत जुर्म दे दें। तो कई दफ़ा बंदे नप के लै वैंदे, आ जाए कम करिए, इत्थे जुआ खेड़िए, इत्थे ताश खेड़िए, इत्थे शराब पीवीए, बुराई के नाल नप के लै वैंदे। इस वास्ते इंसान जेड़ा शैतान बन वैंदा ये ज़्यादा खतरनाक है। तो फरमाया जेड़े लोग हिदायत छोड़ के गुमराही इख्तियार कर दें, उन्हों की कोशिश ये होती है जिस तरह यहूद नसारा की ये कोशिश है कि तुसी भी नेकी छोड़ के बुराई च उन्होंने नाल लग जाओ। और कुरान ने जी गल अज तो 1400 साल पहले दसी है ना, अज भी सूरत हाल यह आ कि अज भी यहूद नसारा की पूरी कोशिश है कि ना इन्हों के मुसलमानों वाले बेशक रह रहा, लेकिन हुलिये तो लैके किरदार तक सारा यह साढ़े नाल रल जा। और अगर तुसी इस्लाम ते अमल पैरा रहो और अकीदा और नजरिया वो ही रखो तो अक्सर ये जी दकियानूसी ख्यालात हैं, एक कदामत पसंद है, ये जाहिल है, ये ऐसा ये ऐसा। और अगर तुसी इन्हां दे नाल रल जाओ ना, तुसी दीन मुहम्मद रखी रखो तो इन्हां दे नाल रल के क्लबां च याशी करो, शराबां पियो, औरतां च फिरो, बेहिजाब औरतां होन और तुसी रल मिल के महफिलां करो, हर गुनाह तुसी करते रहो, एक ही उसी ये रोशन ख्याली है जी। इस्लाम में रोशन ख्याली आ गई, ये मुसलमान भी तो ये रोशन ख्याल भी हो गए। याद रखो रोशनी भी और रोशन ख्याली भी उससे जिसने तुसी करामत पसंदी आखदे। रोशनी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात च, अल्लाह दे कुरान च, अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे रसूल च, रोशन ख्याली भी उत्थे ही है, बाकी सब बकवास है। बुराई का ना तुसी रोशन ख्याली रख लो तो वो रोशन ख्याली नहीं बन जाती। सो फरमाया इन्होंने पहला जुल्म तो यह किया कि अल्लाह ने इन्होंने किताब की समझ भी एक किस्से की दी, एक हद तक समझ भी दी, ये बावजूद इन्ना अल्लाह के आकाम वेच के ते गुनाह और बुराई और बेरा रवि खरीद ली। और हुण चाहते एन कि तुसा लोगों को भी राह तो भटका देन, मुसलमानों को भी गुमराह कर देन, उस दो लैके अज तक करते पे। हत्ता कि हुण आलम ये हो गया कि साढ़े बड़े बड़े सरकर्दा लोग जेडे हिंदुओं ना खड़े होने तो पता नहीं लगता मुसलमान केड़ा हिंदू केड़ा, ईसाइयां खड़े होने तमीज़ मुश्किल हो वैंदी, ईसाई केड़ा मुसलमान केड़ा, यहूदियां खड़े होने तो भी पहचान मुश्किल हो वैंदी। वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा यानी लिबास वज़ा कता स्वाडी है ईसाइयां वाली, और तमद्दुन में हुनूद और तहजीब साड़ी हिंदुओं वाली है कि पैसा लभना चाहिए, चोरी दा होवे, जोरी दा होवे, फिरौन दे दरबार चो लभे या कारून दे खजाने चो लभे, सूद लभे, हराम लभे, रिश्वत लभे। वो हिंदुआ पैसे पैसे ते जान देंदे, पैसा इकट्ठा करते रहंदे। वज़ा कतन जिहड़ी है वो ईसाइयां वाली बना ली, तमद्दुन जिहड़ा वो हिंदुआ वाला। और ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और ये तुसीं अपने आप मुसलमान सदांदे हो, तुहाडा किरदार तक के यहूदी भी शर्मिंदा होंदे।
बदतरीन कौम है दुनिया की, लेकिन अजे तक भी आपने उस नज़रिए के मुताबिक खानगे तो कोशर तो बगैर नहीं खानगे, दाड़ियाँ रखियाँ, लिटां रखियाँ, वाल रखे, औरतां पर्दे कर दियां, और सारे वेस्ट नूं खनजीर खवा छोड़ने। यहूदी आप अजे तक सूर नहीं खांदा, सारे ईसाइयां खवा दिता, सारे यूरोप में खवा, तो मुसलमाना भी खवा छोड़ा, लेकिन आप अजे खनजीर खाने तो इजतनाब करता। फरमाया तुसां तो हुण यहूदी भी सां तक के शर्माउंदे ने कि एक ऐसा मुसलमान है। तो फरमाया युरीदूना अन तदिल्लुस सबील, और ये जड़े यहूद नसारा ने तो तुहानू भी गुमराह करना चाहते हैं। वल्लाहु आलम बिआदाइकुम, अल्लाह तुहाडे दुश्मनां नू खूब जानदा। अल्लाह बेनियाज तो जानदा और सानू याद भी करांदा रहंदा। अल्लाह सानू तौफीक देवे कि असीं आप भी अपने दुश्मनां नू जानिए। साडी तो हुण सारा जोर सरकारी गैर सरकारी तौर पर यही लग रहा भाई यहूदियां नसालियां ना बहुत ही गूढ़ी दोस्ती करो और बिल्कुल उन्होंने जैसे हो जाओ, रोशन ख्याल हो जाओगे, औरतों आज़ाद कर दो, जो मर्जी न करन, कोई शर्मो हया न रहे, कोई किसी का पर्दा न रहे, कोई किसी की लिमिट्स न रहन, तो जो मर्जी कर दियाँ फिरन, तो आगा इश्तहार बन जान, तो हर वेले टीवी ते हर वेले अखबारां ते गलियां ते पोस्टर बन के लटकियां होन। एक कमाल हो गई, हद हो गई है। और अल्लाह करीम पनाह दे, ये वो गुमराही है जी यहूदो नसारा साढ़े ते मुसलत करना चाहते हैं, असीं उसके विरेले बह रहे हैं। फरमाया वो तुहाडे दुश्मन, अल्लाह तुहाडे दुश्मनों नू बहुत अच्छी तरह जानदा। व कफ़ा बिल्लाह वलीयम व कफ़ा बिल्लाह नसीरा, तुझे थोड़ी जी हिम्मत करो, अल्लाह ते एतबार करो तो अल्लाह बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है। यहूद नसारा की दोस्ती नाल अल्लाह की दोस्ती क्यों नहीं इख्तियार कर दे। व कफ़ा बिल्लाह नसीरा, वो तो मदद नहीं कर सकते, वो तो तुहाडे कोल अपने मतलब कट दे, अल्लाह ना दोस्ती करो तो अल्लाह मदद भी करता। अल्लाह बंदे को लैंदा कुछ नहीं, हर वेले देंदा ही है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसने हर वेले देना, तहफ़्फ़ुज़ भी, हिफाजत भी, मदद भी, सलामती भी, ईमान भी, इस दुनिया की सलामती भी, आखरत की सलामती भी, और सब तो बड़ा वड्डा दोस्त अल्लाह और सब तो बड़ा वड्डा मददगार भी अल्लाह। इन्हां दा आलम है तुहाडे नाल कित्थे वफा करसन। मिनल्लज़ीना हादू युर्रिफूनल कलिमा अम्मा मवादिही व यक़ूलून समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मअ व राइनन लय्यम बिअलसिनतिहिम वतानन फिद्दीन। ये तुहाडे नाल किहड़े वेले वफा करसन कि अल्लाह की किताब नूं ये जिसले पढ़ देन तो जान बुझ के उसके अल्फाज बिगाड़ देन, लहजा ऐसा या तर्ज अदा ऐसी बना देन कि युहर्रिफूनल कलिमा अम्मा मवादिही, कलिमात नूं उन्हां दी जगह तो हटा तहरीफ कर देंदे, मिटा देंदे। ये ऐसी बदबख्त कौम है यहूदियां दी कि अल्लाह दे कलिमात नूं बदल देंदे। व यक़ूलून समिअना व असैना, आदन जी असां गल सुन लई तो समझनी कोई नहीं। चाहिए तो है ना आखना समिअना व अताना, है अल्लाह असां गल सुन लई असीं इताअत कर लई, नहीं ये आदन समिअना व असैना, अल्लाह असां गल सुन तो लईए लेकिन मननी कोई नहीं। वस्मा गैर मुस्माइन, और न सुनो न सुनवाए जाओ, यानी सुनी अनसुनी हिक की जाओ। जे सुन लीए तो मननी कोई नहीं, गोया सुनी या न सुनी उसनू बराबर की जाओ, सुनी अनसुनी हिक की जाओ। वरानन लय्यम बिअलसिनतिहिम वतानन फिद्दीन, और रायना आदेन ज़बान मरोड़ के और दीन तान करने वास्ते। एक लफ्ज़ है अरबी का रायना, इसका मतलब है साढ़े ना रियायत करो। जिस तरह अंग्रेजी चाहते ना गल समझ ना आए तो फॉरगिव मी, भाई माफ़ करना मैंने समझ नहीं आई, या पार्डन मी जी माफ़ करना मैंने समझ नहीं आई, जरा ये नहीं आते बस दोबारा गल करो। ऑक्शन माफ़ करना जी उर्दू भी आते माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब होता है गल नहीं समझ आई दोबारा दोहरा दो। अरबी का एक लफ्ज़ है रायना कि हमसे रियायत कीजिए, मतलब ये होता है गल सुनी नहीं दोबारा बयान कर दी जाए। यहूदी जिस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जाते तो आते तो बज़ाहिर आते रायना, लेकिन ज़रा ज़बान मरोड़ के तो अदायगी इस तरह कर दे राईना। राई का मतलब होता चरवाहा, राई ना का मतलब होता हमारा गडरिया।
तो दरअसल हुजूर ते तान कर दे और तनज़ कर दे और बज़ाहिर राय ना दे। कुरान ने राय ना आखना हराम करा, वला ला तकूलू राय ना वकूल उन्ज़रना और वस्माऊ। और कुरान ने हुक्म दिता पहली गल तो पूरी तवज्जो ना सुनो, दोबारा पुछनी ना पवे, जो कुछ हुजूर फरमान सुनो। अगर इत्तेफाकन हो गया तो फिर तुसी मुतबादल ला तकूलू राय ना आखो, वकूल उन्ज़ुर ना आखो, साढ़े ते नजर करम फरमाओ, मतलब दोबारा इरशाद फरमा दे। यानी अल्लाह ने ये लफ्ज़ आखना मना कर दिता। हम तुसी अंदाज़ा लो बारगाह रिसालत बनाई दे आदाब दा कि अल्लाह नू किस कदर अजीज़ अज़मत रिसालत बनाई और उस दरबार दे आदाब। तो ये ऐसे बदबख्तन सुना हिक्का जिहा कीती जाओ, सुनिया जी मनना कोई नहीं। व राय न लयम बेअलसिनतिहिम, और राय ना आते ज़बान मरोड़ के जिस तो मुराद होंदी तंज़ करना। और अगर याद वतानन फिद्दीन, दीन इतान कर, हालांकि ताना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने का मतलब है कि हुजूर दी ज़ात ही दीन है। हुजूर दी ज़ात नाल ईमान ही दीन दी बुनियाद है। और हुजूर दी रिसालत दा अदब ही बुनियादी बात यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब व एहतराम ही दीन है। दीन शुरू इत्थों होना और आप दी इताअत ही दीन है। जिस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते किसी सवाल अर्ज़ कीता है कि माई साहबा हुजूर दा अखलाक़ करीमाना दी कोई गल सानू सुनाओ। आपने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, फरमाया तुसी कुरान पढ़ दे जाओ। कुरान आपके सारे अखलाक़ आलिया बयान करदा। काना खुल्कुहुल कुरान, आपके अखलाक़ आलिया जो थे वो कुरान करीम है। यानी आपके अखलाकियात जड़े है और आपका खुल्के करीमाना जड़ा है कुरान वही बयान करता, आपका खुल्क कुरान करीम है। सो सारा दीन हुजूर दी ज़ात है, हुजूर दी इताअत है, हुजूर दा इरशाद है। और अगर किसी ने हुजूर दी तौहीन की थी पीछे बच्चा गए। और बड़े अफसोस की गल है कि ये तो आमदन या इरादतन कर दे। बाद लोग न जान दे गैर शऊरी तौर पर, मसलन हुजूर की ज़ात ते बहस करना कि हुजूर ए जान दे ए नहीं जान दे, हुजूर नू ए पता या ए नहीं। ये इतने नाजुक मौजून कि कोई बंदा किस इल्म में भी कुफर जा सकता। ज़रा तौहीन रिसालत हुई तो बंदा काफर हो गया। या मिसाल देनी हुजूर की ज़ात ते, ओ जी हुजूर भी ऐसा कर दे, बहुत गलत बात है। हुजूर दी ज़ात नू आप मुत्ताए और आप दी इताअत फ़र्ज़ है और आप दी बारगाह से दम मारने की इजाज़त नहीं। और आपस एक दूसरे जैसा हुजूर नू समझना जड़ा ये गुमराही वास्ते काफ़ी है। हुजूर दी अज़मत दा इकरार ज़रूरी है। और जिस तरह ये हुण करदे ना तान करदे हुजूर दी ज़ात ते कुरान आख्या व तानन फिद्दीन, ये दीन इच तान कर दे। हुजूर असां आप दा हुक्म सुन लिया व अताना सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। या रसूलुल्लाह जिथे जान भी लगी आप दे हुक्म नू मनने दी पूरी कोशिश करेंगे। वस्मा वनजुरना, या रसूलुल्लाह साड़ी गुजारिश सुन लो। वनजुरना साढ़े ते नजर करम फरमाओ। ये राय ना दे लफ्ज़ ही छोड़ देंदे, ये आदे साड़ी गुजारिश सुनो। वस्मा साड़ी सुन लो, वनजुरना नजर करम फरमाओ। लकाना खैरन लहुम व अक़वम, ई गल इन्हां वास्ते बेहतर भी, ये गल भी बड़ी सवादी, गल भी बड़ी मज़ेदार है, मजबूत है और इन्हां दे वास्ते बेहतर भी। वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, लेकिन इन्हां दे कुफर दी वजह तो अल्लाह करीम ने इन्हां ते लानत कर दी। यानी कितना बड़ा जुर्म है बारगाह रिसालत पनाही दी गुस्ताखी कि फरमाया इन्हां ने गुस्ताखी की मेरे नबी नाल और ताना मारिया मेरे नबी नू। इन्हां ने ताना मेरे रसूल नू नहीं मारिया, मेरे दीन ते तान कर देन, मेरे हकाम ते तान कर देन, मेरी दिती अजमत ते तान कर देन और इन्हां नू मैं लानत भेज दी इन्हां ते। वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, कि ये अमर इन्हां दा जेड़ा ये बदतरीन कुफर है, सख्त किस्म का कुफर है। ऐसा कुफर है जिसते अल्लाह ने लानत कर दी। और लानत तो मुराद ये होता है कि उसनू रहमत तो मारूमी हो गई।
यानी तौबा की तौफीक भी मलून जेड़े हो वैंदे उन्होंने तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती, वरना काफर मुसलमान तो होंदे रहंदे ना, लेकिन जेड़ा मलून हो वैंदा ना, जिस तरह शैतान मरदूद हो गया तौबा की तौफीक खत्म हो गई, इसी तरह जिस ते लानत आ वैंदी है ना उसका बड़ा वड्डा असर यह होंदा कि तौफीक नहीं मिलती तौबा की। और फला युमिनूना इल्ला, बहुत थोड़े ने ना जो जिन्होंने ईमान नसीब होया, अक्सरियत इसे जुर्म की पादाश और इन हरकतों की पादाश। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन फनरद्दहा अला अदबारिहा व नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व कान अमरुल्लाहि मफ़ऊला। फरमाया किताब में मुखातिब करके कि बेहतर है कि अल्लाह के रसूल की इताअत कर लो, ईमान ले आओ। ईमान वो तो अपनी जगह ते साड़ा पहले भी ईमान है अपनी किताब नाल अपने नबी नाल, लेकिन वो उन्होंने ईमान खुद साख्ता है, अल्लाह की ज़ात नाल अंबिया नूं शरीक कर दिता और अपनी मर्जी नाल मसाइल गढ़ ले। ईमान की शर्त यह होती है कि खुद साख्ता न होवे, जो नबी फरमाया वो मन्या जाए, ईमान है। और फिर जिस वेले हुजूर तशरीफ लाए फिर ज़रूरी हो गया कि आप दी ज़ात ते ईमान ले आओ, और जो कुछ नाज़िल है जिहड़ियां तुहाडे ते किताबां नाज़िल हुई उन्हां भी तो हुजूर दी ज़ात और औसाफ दे बारे आकाम मौजूद हैं और ईमान आने दे आकाम मौजूद हैं। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और जिहड़ी नवी किताब कुरान करीम नाज़िल होया ये भी अल्लाह दियां किताबां दी तस्दीक करदी है और जिहड़े अकायद हक्कान उन्हां दी तस्दीक करदी है। और इस तो पहले ईमान लिया नत में सब वजूहन, ताकि तुहाडे चेहरे मसख न कर देते जान, फनरद्दहा अला अदबारिहा, ये न होवे कि चेहरे फेर के पीछा कर देते जान, मुँह कर दिता जाए, तुहान उल्टा कर दिता जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेसत दे नाल जेड़े उमूमी अजाब मखलूक तो उठा ले गए, जिस तरह पहले कौमां हलाक होनी है, तबाह होनी है, लेकिन याद रखो बज़ाहिर वो अजाब उठा ले गए, लेकिन बातनी कैफियत वही हो वैंदी, दिल उसी तरह फिर वैंदे, रूह दा आलम वही हो वैंदा, अरवाह दे चेहरे मसख हो वैंदे। फरमाया इस तो पहले ईमान ले और हुजूर दी गुलामी कर लो, इंज न होवे कि तुहाडे चेहरे मसख कर दिते जान और उल्टे कर दिते जान, या ये न होवे कि अल्लाह तुहाडे ते लानत भेज दे, जिस तरह असहाबे सब्त हफ्ते वाले दिन ते लानत हुई कि ओ अल्लाह ने मना किया कि हफ्ते नूं शनीचर नूं मछलियां ना पकड़ो, तो वो बंद कर लेंदे, पत्थर रख के नालियां बंद करके, तो फिर दूजे दिन नप लियां, पहले पारे गुजर चुका। नाफरमानी अल्लाह की कर दे और नाल हीला भी कर दे कि इसनों असी जायज़ भी करिए। वकान अमरुल्लाह मफ़ऊला, फिर जो अल्लाह ने चाहा हो के रहा, उन्होंने चेहरे मसख न हो बल्कि वो मसख हो के बंदर बन गए, कूनू किरदतन खासिईन, जलील बंदर बन जाओ, बंदर बन गए और फिर रोंदे पिटते हलाक हो गए, तबाह हो गए। याद रखो जड़ियाँ कौमां मसख हो के जानवर बनिया उन्हों की नस्ल नहीं चली, ये नहीं आख्या जा सकता कि जेडे अज बंदर फिरते उन्हों की नस्ल हो सन, ये अलग जानवर हैं, अल्लाह की मखलूक है। जेडे इंसान मसख हो के बंदर बने या रिछ बने या कुछ बने, खंजीर बने, वो फिर तबाह हो गए चीखते पिटते। फिर अगर ये नहीं कि उस जानवरों की नस्ल चो आबाद रहें या उस उन्होंने तनासल तवालो तनासल होंदा रहा, वो तबाह हो गए। तो फरमाया ईमान ले आओ इस तो पहले कि तुहाडे चेहरे मसक कर दिते जान या उल्टा दिते जान या असहाबे सब तरह तुहाडे ते लानत कर दी जाए। तो अल्लाह जेड़ा हुक्म देना वो तो हो के रहा, उन्होंने भी अल्लाह ने जी सज़ा वारिद की उसमें फिर रोक तक कोई नहीं सकिया। अल्लाह ने जो हुक्म दिता हो के रहा। अल्लाह करीम अपनी नाफरमानी तो पनाह दे और बारगाह रिसालत पनाही दे, अदब दी तौफीक हमेशा अर्ज़ां रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।